जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात के रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को समझेंगे। ये हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि a बट्टे 4 बराबर b बट्टे 5 बराबर c बट्टे 6 है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न जब दिए जाते हैं तो हम इनके बराबर में एक कांस्टेंट कोई k मान लेते हैं। k या इसकी जगह कोई भी मान सकते हैं। जैसे इसकी जगह मान लिया हमने k, तो a बट्टे 4 बराबर k है। a बट्टे 4 बराबर k, तो यहां से a बराबर आ जाएगा 4 के। b बट्टे 5 बराबर k है, तो यहां से b का मान निकल के आ जाएगा 5 के। c बट्टे 6 बराबर k है, तो इसका मान निकल के आ जाएगा c बराबर 6 के। हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, तो हम मान रख देंगे इनके। a का मान कितना है 4 के, b का मान है 5 के, c का मान है 6 के। यहाँ के सभी में कॉमन है तो के कट जाएगा यहाँ सभी से, तो अनुपात आ जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4 अनुपात 5 अनुपात 6। अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा उसे हम डायरेक्ट मानेंगे, जो उसके नीचे दिया होगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। जैसे में ए के नीचे कितना दिया है 4 दिया है, तो ए का मान हो जाएगा 4। बी के नीचे 5 दिया है तो बी का मान हो जाएगा 5। सी के नीचे 6 दिया है तो सी का मान हो जाएगा 6। तो अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 6। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जब इनके नीचे दिया होगा तब। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कुछ संख्या अंश में भी दी है, कुछ हर में दी है। तो ए गुणा 1/3 बराबर है बी गुणा 3/4 बराबर सी गुणा 1/6। अब जो अंश में दी हुई संख्या है, अगर अंश में दी हुई संख्या से सभी में हम भाग लगाते हैं। अंश में कितने हैं, यहाँ 3 दिए हुए हैं, 3 से यहाँ भी भाग लगा दिया, 3 से यहाँ भी भाग लगा दिया और 3 से भाग हमने यहाँ दिया। सभी में 3 3 से भाग लगा दिया है, तो 3 से ये 3 कट जाएंगे और ए आ जाएगा 3 3 9 बराबर। यहाँ कितना बचा, बी की जगह 4 बचा। यहाँ सी में कितना हो जाएगा, c/18। पिछले प्रश्न में बताया था जब भी नीचे ए के बराबर में जो मान दिया होता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 9, बी का कितना हो जाएगा 4, सी का कितना हो जाएगा 18। जो यहाँ अंश में 3 दिए हुए थे उनसे हमने सभी में भाग लगा दिया। तो अब ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है यहाँ से 9, बी का मान है 4, सी का मान है 18। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 9 अनुपात 4 अनुपात 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर है 3/2 अनुपात 7/3 और बी अनुपात सी है 1/5 अनुपात 1/7, तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए अनुपात बी पता कर लेते हैं। ए अनुपात बी, यहाँ से 3 का गुणा हम इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 9। पहले हम लिख लेते हैं 3/2 अनुपात 7/3। अब इनके बट्टे खत्म करने हैं, जो बट्टे में दिया हुआ है उसे हमें खत्म करना है और ए का मान निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है। ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3 का गुणा इधर में करेंगे 3 3 9 और 2 का गुणा 7 में करेंगे 7 दूनी 14। दूसरा वाला अनुपात देखते हैं। दूसरे में दिया है बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 1/7। इसके भी बट्टे को खत्म करेंगे हम। बट्टे को खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5। अब यहाँ बी का मान दिया हुआ है 14, यहाँ बी का मान दिया हुआ है 7, तो बी का मान दोनों जगह बराबर करने के लिए इसमें हम गुणा कर देते हैं 2 से। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 14 अनुपात 10। अब अगर हमसे पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ए का मान यहाँ कितना है 9, बी का मान कितना है 14, सी का मान यहाँ कितना है 10। तो हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में हो जाएगा 9 अनुपात 14 अनुपात 10।
ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 7:9, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:11, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है हमसे। पिछली क्लास में उन्होंने बताया था, जब इस तरह का कोई प्रश्न दिया हो और उसमें एक अनुपात कॉमन हो तो उसे हम बीच में रखते हैं। यहाँ से कॉमन कौन सा है, बी कॉमन है, बी यहाँ भी दिया हुआ है और बी यहाँ भी दिया है, बी को हमने बीच में रखा, इसके बाद सी को। इनके मान रख देते हैं, ए का मान है 7, यहाँ बी का मान है 9, यहाँ बी का मान है 5, सी का मान है यहाँ से 11। अब जो जगह खाली रह जाती है उसे हम भरते हैं। यहाँ 5 के आगे जगह खाली है तो 5 के आगे खाली है तो 5 भर देंगे, 9 के पीछे खाली है तो 9 भर देंगे। अगर इनमें से कुछ कट रहा होता है तो उसे काट देते हैं, अगर नहीं कटता है तो उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। इनका गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45 और 11 ने 99। तो अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा हमारा 35:45:99, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 39 को के वो सॉरी एल के और जे के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो हमें के का सबसे पहले अनुपात पता करना है। हमें दिया हुआ है के सॉरी एल के और जे, इनका अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। या हम देखें इनका एलसीएम लेके इनका गुणा करते हैं सभी में, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 का गुणा हम ऊपर कर देंगे, 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। तो संख्याएं कट रही है उन्हें काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे ये 4 बार कट जाएगा और 4 से काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा। तो एल अनुपात के अनुपात जे हमें मिल जाएगा 6:4:3। अब जो अनुपात मिला हुआ है, ये अनुपात अगर रुपयों में देखा जाए तो कितने के बराबर हो जाएगा, 3900 रुपए के बराबर हो जाएगा। और टोटल कितना है ये, 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 अनुपात का मान है 3900 रुपए है। तो अगर एक अनुपात का अगर यहाँ से मान निकाला तो कितना आ जाएगा, अनुपात में एक का मान आ जाएगा, 13 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 300। एक का मान कितना है 300, हमसे पूछा है के का, तो के का मान यहाँ कितना है 4 है, तो 4 × 300 बराबर हो जाएगा ये 1200। तो के को कितने रुपए मिले हैं 1200, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में एक मिश्र धातु है कोई जर्मन सिल्वर, इसमें तांबे जस्ता का अनुपात दिया हुआ है 21:16, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात दिया है 7:24। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकिल का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न में देखते हैं कॉमन अनुपात किसका दिया हुआ है। यहाँ तांबे का और जस्ते का दिया हुआ है, यहाँ निकिल और जस्ते का दिया है। तो दो जगह जस्ते का अनुपात दिया हुआ है तो जस्ते को हम बीच में रख लेंगे। एक बार हमने लिखा तांबा, तांबा अनुपात जस्ता अनुपात निकिल, इनके हम अनुपात लिख देते हैं कितने कितने हैं, इनके अनुपात लिख लेते हैं। पहले प्रश्न में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 21:16, दूसरे में निकिल और जस्ते का दिया हुआ है, तो निकिल का मान यहाँ कितना है 7 है, जस्ते का यहाँ से कितना है 24। अब जो खाली जगह रह गई है उन्हें हम भर लेते हैं। ये 16 के पीछे खाली है तो 16 लिख दिया, ये 24 के आगे खाली है तो 24 लिख दिया। इनमें अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट लेते हैं। या 8 से कट जाएगा 24, 8 या 24, ये कट जाएगा 8 दूनी 16, ये भी 8 दूनी 16। अब इनमें कोई भी संख्या नहीं कट रही तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 21 और 3 का गुणा होगा तो ये जाएगा 63, 2 का 24 का गुणा होगा तो ये जाएंगे 48, और 7 का और 2 का गुणा होगा तो ये जाएंगे 14। हमारा अनुपात आ जाएगा 63:48:14, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछले प्रश्न की तरह ही है ये, इसमें भी दिया हुआ है जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 है, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकिल का अनुपात पूछा है। सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉमन अनुपात किसका दिया हुआ है। तो यहाँ तांबा और जस्ता दिया है, यहाँ जस्ता है और यहाँ भी जस्ता है, जस्ते को हम बीच में लिखेंगे। इसके एक साइड में लिख लेते हैं हम तांबा और दूसरी साइड में लिख लेते हैं हम निकिल।
इनका अनुपात लिख लेते हैं। इनका तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 19:6। दूसरे में दिया हुआ है निकिल का अनुपात है 7, तो निकिल के नीचे 7 और जस्ते के नीचे 4। अब जो खाली जगह रह गई है उसे हम भर लेते हैं। 6 के पीछे खाली जगह है तो 6 लिख दिया, 4 के आगे खाली है तो 4 लिख दिया। अब अगर इनमें से कुछ कट रहा है तो उसे काटेंगे हम। 2 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 3 बार। 19 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38। 6 का और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। 3 का और 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21। तांबा अनुपात जस्ता अनुपात निकिल आ जाएगा हमारे पास 38:12:21। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न, ये जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकिल से जस्ते का अनुपात 4:7 था। तो मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का तांबे से जस्ते का और जस्ते से निकिल का क्रमशः अनुपात क्या था, पता करना है। ये आप पता कर लीजिए। पिछले प्रश्न की तरह ही है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात दिया हुआ है 4:3:2। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात 2:5:11 हो जाए। इस प्रश्न को हम ठीक से समझते हैं। मैं दिया हुआ है कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात दिया हुआ है। ये अनुपात कितना है इनका? कॉपर 4 है, जिंक 3 है और निकिल 2 है। टोटल अनुपात में कितना हो जाएगा ये, अगर इन सभी को जोड़ दें तो 4 और 3 7 और 2 7 और 2 9। और इनका मान कितना दिया हो, कितने किलोग्राम है, ये 54 किलोग्राम का है। तो यहां से अगर एक अनुपात का मान निकालना है तो एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 6 अनुपात के बराबर हो जाएगा। 9 में हमने 9 का भाग लगा दिया 54 में, तो कितनी बार गया, 6 बार गया। एक का मान कितना आ गया, 6। अब दोबारा से बोल रहा है इसमें कितने किलोग्राम जिंक को मिलाना चाहिए जिससे कि अनुपात हो जाए 2:5:1। यहां हम सिर्फ जिंक को जोड़ रहे हैं, बाकी किसी मिश्र धातु को नहीं जोड़ रहे हैं। हम किसी मिश्र धातु को नहीं जोड़ा है हमने। तो जो पहले कॉपर 4 था तो यहाँ भी कॉपर 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है। 4 बनाने के लिए इसमें हमें कितने से गुणा करना चाहिए, 2 से। जब 2 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा अनुपात ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। निकिल पहले 2 था, अभी भी 2 है। कॉपर पहले 4 था, अभी भी 4 है। जिंक पहले 3 था, अभी कितना हो गया, 10। तो ये जिंक कितना बढ़ गया है पहले से, जिंक में कितनी की वृद्धि हो गई है। जिंक पहले था 3, अभी 3 से बढ़ के कितना हो गया, 10। तो कितना बढ़ गया है, ये 7 बढ़ गया है। एक की वैल्यू 6 है तो अनुपात 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का हम गुणा कर देंगे 6 में, तो 7 छिंग कितने हो जाएंगे, 42। कितने किलोग्राम हमने जिंक मिलाया है, जिंक हमने कितना मिला दिया है उसमें, जिंक मिलाया 42 किलोग्राम हमने जिंक मिलाया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपयों में हिस्सा कितना होगा। 169 को हमें 2:5:6 में विभाजित करना है। 2:5:6, कुल अनुपात इनका कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 2 13। 13 अनुपात की वैल्यू, जो 13 अनुपात है, 13 अनुपात की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी हुई है, 169। अगर 13 का भाग 169 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो ये अनुपात कितने गुने हो जाएंगे, 13 गुने हो जाएंगे सभी। पहला अनुपात हो जाएगा, इसमें 13 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 26। दूसरे अनुपात में 13 का गुणा करेंगे 13 पंजे 65। तीसरे अनुपात में 13 का गुणा करेंगे 13 छः 78। माना जाएगा 26, 65 और 78। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ए बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया है। उनमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ है। अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करें, ए को मिला है वो सी का 5 गुना मिला है, तो सी को हम पहले लिख लेते हैं, यहां हम लिख लेते हैं सी और यहां लिख लेते हैं बी। ए को
सी का 5 गुना, अगर सी को 1 मिला है तो ए को 5 मिला होगा, 5 गुना हो गया। आगे बोल रहा है अगर, और बी का कितना मिला है, बी का 3 गुना मिला है। तो ये अगर 3 गुना है, इसे 3 गुना बनाने के लिए इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 15। इसे भी 3 से गुणा करने पड़ेगा, ये हो जाएगा 3। और अगर ये 3 गुना है तो बी कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा हमारा 15 अनुपात 5 अनुपात 3। अनुपात में कुल मान इनका कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 और 3 23। ये 23 अनुपात के बराबर है। प्रश्न में ये दिया हुआ है 1380 के बराबर है। कितना गुना है, 23 का हम भाग लगाएंगे, 23 छिंग 138 हो जाएगा, तो 60 गुना हो जाएगा। अब से पूछना है ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। ए कितना है, 15 है, तो 15 हम 60 से गुणा करेंगे, 15 छिक कितने हो जाएंगे, 90, एक जीरो लग जाएगा, 900 हो जाएंगे। सी का मान कितना है, 3 है, तो 3 में जब हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 5 में जब हम 60 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300। ए आ गया हमारा 900, सी आ गया 180 और बी आ गया हमारा 300। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या पता कीजिए। हमें अनुपात दिया हुआ है 3:7:8। इनके वर्गों का योगफल हमें दिया है 7800। अभी इनका योगफल नहीं है, ये वर्गों का योगफल है। अगर इनके वर्ग करें तो वर्ग कितना आ जाएगा, यहाँ हम अगर एक्स संख्या मान लें, ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी, तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9x²। 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49x²। 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये 64x²। अब इनका योगफल कितने के बराबर है, 7808 के बराबर है। इन्हें सभी को हम जोड़ लेते हैं तो 49, 49 और 9 हो जाएगा 58, 58x² प्लस 64x। इन्हें जोड़ते हैं, 8 और 4 12, हासिल 1, 6 और 6 12, x² का मान हो जाएगा 7808। इसका भाग लगाएंगे, 122 का 7808 में भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 64 बार। यहां से x का मान आ जाएगा 8। x अगर 8 के बराबर है तो इनमें सबसे छोटा अनुपात पूछा हुआ है, तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, हमारा 3x है। तो 3 गुणा x का मान कितना आया, 8। 3 और 8 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। सबसे छोटा अनुपात आ जाएगा हमारा 24। अगला प्रश्न है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं अनुपात दिया हुआ है 4:3:8 और इसमें से सबसे छोटा अनुपात का मान कितना है, 42। सबसे छोटा मान कौन सा है, 3 है, 3 का मान कितना है, 42। तो कितने गुना है ये 42, 14 गुना है। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 8 होगी, क्यों, अनुपात उसका बड़ा है। 8, 8 में हम कितने से गुणा करेंगे, 14 से, 14 अट्ठे हो जाएंगे 112। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात दिया हुआ है 3:5:2। इनमें हम x जोड़ देते हैं, x शामिल कर लेते हैं। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे हम आपस में, 3×5 15, 15 दूनी 30। x का गुणा करेंगे तो x की घात हो जाएगी 3। गुणनफल इनका है 10,290 के बराबर। 30 के एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। x³ बराबर आ जाएगा 343, और 343 होता है 7 का क्यूब, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 7। हमसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अनुपात इसमें से कौन सा है, 5x है, तो 5 और x का मान कितना है, 7। इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि
750 को x बाई जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15 बराबर है 5:4:3 के। तो x बाई जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में जहां x में से जितना कम कर रहे हैं उन्हें हम सभी को जोड़ लेंगे, जितना जितना कम कर रहे हैं उन्हें जोड़ लेंगे, और जो हमें मूल रुपए दिए हुए उसमें से घटा देंगे। यहाँ x-5 है, अगर x में से सिर्फ x का मान निकालना हो तो यहाँ हमें 5 को घटा देते हैं, 5 यहाँ से 10 और यहाँ से 15, टोटल कितने हो जाएंगे? ये 30 के बराबर हो जाएंगे। तो 750 में से 30 को घटा देते हैं तो हमारे पास बचेंगे 720। अब अगर हम x अनुपात बाई अनुपात z की बात करें तो वो अनुपात कितना है? 5:4:3। घटाने के बाद इतना बचा। अब इसका मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 750 था। 750 में जितना कम हो रहा था उसने में से घटा दिया। अब जो मान आएगा इन्हें जोड़ने के बाद जितने अनुपात का मान आएगा वो मान 720 के बराबर होगा। 750 के बराबर अभी नहीं होगा, 720 के बराबर होगा। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का मान हो जाएगा 720। यहां से हम एक अनुपात का मान निकालें तो ये आ जाएगा 60। एक अनुपात का मान 60 आ गया। अब अगर x का मान यहाँ कितना था? 5, y का मान था 4 और z का मान था 3। यही अनुपात थे। इसमें हमें 60 से गुणा करना है। इन सभी में हम कितने से गुणा कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे तो उनकी संख्या निकल के आएगी कितने कितने रुपए में बांटा हुआ है, और लास्ट में जो कम किया था वो हम जोड़ देंगे। 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 300, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240, और 6 तिया हो जाएगा ये 18। हमने x में से कितने कम किए थे? x में से 5 कम किए थे तो 5 हम इसमें जोड़ देंगे। y में से कितने कम किए? 10 किए थे, 10 कम तो 10 हम जोड़ देंगे। z में हमने कितने कम किए थे? 15, तो 15 इधर जोड़ देंगे। ये वो राशि निकल के आ जाएगी जिसे हमने 750 को बांटा है। तो ये हो जाएगा 305, ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 195। ये हो गए हमारे 750 के हिस्से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है 117 की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितनी प्राप्त करता है? 170 रुपए को बांटना है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। उसने बोला था बांटना है ना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना था। अगर इसमें बांटता तो इसे अनुपात में कितने कितने रुपए हो जाते हैं? हम इन तीनों का 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 12, और 12 से इस पूरी संख्या को गुणा कर देते हैं। जब 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। 2 से काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 6 बार, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 4 बार, 4 से काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 3 बार। अनुपात होना चाहिए था 6:4:3। ये सही अनुपात था। इस अनुपात में उसने बांटने के लिए कहा था, लेकिन उसने गलती से बांटा है। पी क्यू और आर को बांट दिया है 2:3:4 में। अगर उसने इस अनुपात में बांटा होता तब इन्हें कितने कितने रुपए मिलते? ये अनुपात कितने के बराबर है? 6 और 4 10 और 3 13। ये 13 अनुपात के बराबर है। अनुपात में 13 है, और 13 का मान कितना दिया हुआ है? 169 दिया हुआ है। कितना गुना है? ये 13 गुना है। एक अनुपात का मान कितना आ रहा है यहाँ से? 13। तो यहाँ से ए को कितने मिलते? 13 6 78, सॉरी 117 है। ये राशि 117 है। ये कितनी गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। एक अनुपात का मान 9 है तो 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 6 9 54। ए को 54 रुपए मिलते हैं, बी को कितने मिलते हैं? सॉरी, पी को मिलते 54 रुपए, क्यू को मिलते 9 चौक 36,
आर को मिल जाते 3 M 27 रुपए। अब मिले कितने हैं, इन तीनों के अनुपात की वैल्यू कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9, 9 अनुपात का मान है 117। तो यहां से एक अनुपात का मान हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 13। अब यहां से निकाल लेते हैं कितने कितने रुपए मिले हैं, पी को कितने मिले हैं 13 दूनी 26 रुपए, क्यू को कितने मिले हैं 13 तिया 39 रुपए, आर को कितने मिले हैं 13 चौक 52 रुपए। मिलने कितने थे इन्हें, आर पी को मिलने चाहिए थे 54 रुपए, लेकिन मिले उसे 26 है, तो उसे तो कम मिले हैं। क्यू को मिलने चाहिए थे 36 रुपए, उसे मिले हैं 39 रुपए, तो क्यू को कितने ज्यादा मिले हैं, 3 रुपए ज्यादा मिले हैं। पी को मिले हैं कम, पी को कितने कम मिले हैं, 54 में से अगर हम कम पूछता तो 26 हम घटा के निकाल देते। अब आर के निकाल लेते हैं, आर को कितने मिलने चाहिए थे, 27 रुपए मिलने चाहिए थे, मिले हैं 52। कितने ज्यादा मिले हैं, 52 में से जब हम 27 घटाएंगे, 12, 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा, हाँ 2, 25 रुपए ज्यादा मिले हैं। 25 रुपए ज्यादा मिले, सबसे अधिक किसे मिले हैं, क्यू को सबसे ज्यादा मिले हैं, और कितने ज्यादा मिले, 25 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 210 रुपए कमाते हैं। एक्स वाई जेड के कार्य का अनुपात 4:6:5 है, तो जेड को मिली हुई राशि कितनी होगी। जो जितना काम करेगा उतना उसे पैसा मिलेगा। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड हमें दिया हुआ है 4:6:5। इन सभी ने टोटल काम कितना किया है, अनुपात इनका कितना है, 6 और 4 10 और 5 15। 15 अनुपात का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 210 रुपए। कितना गुना है, भाग लगा के निकाल लेंगे, 15 एकन 15, 15 चौक 60, कितना 14 गुना है। उसने जेड का पूछा हुआ है, अनुपात में जेड का मान कितना है, 5, 5 में हम 14 से गुणा कर देंगे, 14 पंजे आ जाएगा 70। जेड को कितने रुपए मिले, 70 रुपए। अगला प्रश्न है, एक्स बाई जेड के बीच 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपए की राशि को वितरित की गई है, तो एक्स और जेड की राशि के बीच में अंतर कितना है। अनुपात दिया हुआ है हमें, एक्स अनुपात बाई अनुपात 6, 4:5:6 अनुपात दिया हुआ है हमें, और ये अनुपात है कितने के बराबर, ये टोटल अनुपात 900 रुपए के बराबर है। अगर हम अनुपात को जोड़ लें तो अनुपात जोड़ने से कितना मिल जाएगा हमें, अगर हम इन्हें जोड़ें तो 4 और 5 9 और 6, 9 6 15, 15 के बराबर है। 15 का मान कितना है प्रश्न में, 900, कितना गुना है, 15 6 90, 60 गुना है। अब उसने पूछा है एक्स और वाई के बीच, एक्स और जेड के बीच में अंतर। एक्स यहाँ कितना है 4, जेड कितना है 6, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 अनुपात का अंतर है। एक अनुपात का मान यहां से निकल के आया 60, तो 2 अनुपात का मान निकालेंगे तो इसमें 60 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अमन अशोक और आलोक के बीच में 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में वितरित की गए हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिले कंचे। तो यहां दिया अमन, यहाँ अशोक, और ये आलोक, इनको मिलने वाली कंचों का अनुपात है 7:3:5। अनुपात में टोटल इनका कितना है, कुल अनुपात अगर इनका निकाला तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे ना, 7 और 3 10 और 5 15, तो 15 अनुपात की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी हुई है, 315। कितना गुना है ये, 15 दूनी 30, 15 एकन 15, 21 गुना है, अर्थात एक अनुपात का मान कितना दिया है 21। अब उसने पूछा है अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक मिले। अशोक को कितने मिले 3, अमन को कितने मिले 7, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 4 का अंतर है। 4 अनुपात का मान निकाल लेते हैं, एक अनुपात का मान 21 है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, कितने अधिक कंचे मिले हैं, 84। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज को कहा जाएगा, त्रिभुज को क्या कहा जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश,
तीनों कोणों का योग होता है उनका 180। अब उनका अनुपात दिया हुआ है हमें 5:6:7। ये कुल अनुपात में कितने हो जाएंगे? 5 और 6 11, 11 और 7 18। 18 अनुपात का मान कितना है? 180 डिग्री। एक अनुपात का मान यहां से आ जाएगा 10 डिग्री। तो अगर सभी एंगल निकाले, सभी इनके कोण निकाले, तो ये कोण हो जाएगा 50, ये कोण हो जाएगा 60, और ये कोण हो जाएगा 70। तीसरा कोण हो जाएगा 70। यहाँ जो तीनों कोण आ रहे हैं, तीनों कोण का मान 90 अंश से छोटा है, और जो 90 अंश से छोटे कोण होते हैं उन्हें कहते हैं न्यून कोण। तीनों न्यून कोण से बना हुआ त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।